हेलो बच्चों, आज जो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। बेसिकली मैं आपको इस क्लास में पूरा प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है और कैसे क्या क्या डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक आपके पास रेशियोज हैं। ये बेसिकली इस क्लास का पर्पज़ यही है कि हम लोग क्वेश्चंस करेंगे प्रूविंग वाले जिनमें बच्चों को ज़्यादा दिक्कत होती है। तो अगर आपका ये क्वेश्चन उठाए कहाँ से है, तो मैंने ये क्वेश्चन उठाए आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इसमें कुछ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है, कुछ आपके आरडी शर्मा में से है। तो मतलब अलग अलग जगह से जो मेरे को अच्छे क्वेश्चन लगे वो मैंने उठा लिए। ठीक है, स्टार्ट करेंगे बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन से, फिर धीरे धीरे अपना लेवल बढ़ाएंगे। और मैं क्वेश्चन के साथ ही आपको आइडेंटिटी बताता जाऊंगा कौन कौन सी हम यूज करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आपका है sec a होल टू द पावर 4 माइनस sec स्क्वायर a इक्वल टू 10a की पावर 4 प्लस 10 स्क्वायर a। तो एक दो क्वेश्चन मैं तुम लोगों को करवाता हूँ बिल्कुल प्रॉपर तरीके से कैसे हमें करने हैं। उसके बाद हम फिर रफली करेंगे, सिर्फ कॉन्सेप्ट सीखेंगे। आपको लिखने का तरीका वही रहेगा जो हमारे शुरुआती एक दो क्वेश्चन में रहेगा। जहाँ पे थोड़ा चेंज होगा मैं तुम लोगों को बता दूंगा। तो सबसे पहला जैसे ये क्वेश्चन है, आप ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है। आप चाहे तो इसको लेफ्ट हैंड साइड से भी सॉल्व कर सकते हैं और चाहे तो राइट हैंड साइड से भी कर सकते हैं। मैं लेफ्ट हैंड साइड को ले रहा हूं इसकी। LHS इक्वल टू sec 4a माइनस sec स्क्वायर a। अब मेरे को ना sec के रिलेटेड एक आइडेंटिटी पता है, sec स्क्वायर a माइनस 10 स्क्वायर a इक्वल टू 1। लेकिन मैं उससे पहले भी एक बेसिक मैथमेटिक्स के थ्रू जाऊं तो मैं इसमें से क्या लूंगा, sec स्क्वायर a कॉमन ले लूंगा। इधर से मेरा बचेगा sec स्क्वायर a और इधर से -1। अब हमारी एक आइडेंटिटी है, कैसे आई क्यों आई ये सब हम दूसरी वीडियो में डिस्कस करेंगे। sec स्क्वायर a माइनस 10 स्क्वायर a इक्वल टू 1 है। इस आइडेंटिटी को हम यहाँ पे लगाएंगे। इस आइडेंटिटी को तोड़ मरोड़ के अलग अलग तरीके से हम यूज कर सकते हैं। तो माइनस 10 स्क्वायर a को मैं उधर ले जाऊं तो ये हमें पता है कि इक्वल टू इधर जाके साइन चेंज हो जाता है अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन में हो, और 1 इधर आके माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब sec स्क्वायर a माइनस 1 को हम क्या ले सकते हैं, tan स्क्वायर a। इसी तरीके से sec स्क्वायर a को क्या लिखा जा सकता है, अगर माइनस 10 स्क्वायर a को उधर ले गए तो हो जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर a। तो sec स्क्वायर a को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस में tan स्क्वायर a। मल्टीप्लाई करेंगे 10 स्क्वायर a को इसके साथ, पहले 1 के साथ करें तो tan स्क्वायर a आया, फिर 10 स्क्वायर a के साथ करें, बेस सेम है, पावर हमारी ऐड हो जाएंगी 2 प्लस 2 4। तो एग्जैक्टली वही आ गया जो हमें राइट हैंड साइड में चाहिए था। तो इतना सिंपल होता है क्वेश्चन। ठीक है, इक्वल टू RHS और यहाँ पे नीचे हेंस प्रूव्ड। दिस इज बेसिकली द एग्जैक्ट फॉर्मेट ऑफ डूइंग दिस क्वेश्चन। कई बार पता क्या होता है कि आपके स्कूल्स में या फिर कई जगह कहते हैं कि आप आइडेंटिटी भी लिखो, क्या आइडेंटिटी आपने यूज करी है, वो इतना कंपलसरी नहीं होता। ठीक है, स्टार्टिंग में बेशक आप लिख लो अपनी प्रैक्टिस के लिए, वो ठीक चलेगा। क्योंकि बड़े बड़े क्वेश्चन में आप बार बार एक ही स्टेप में आपको 3 4 फॉर्मूले भी लगाने पड़ सकते हो, तो वो आप बार बार लिख के नहीं दिखाओगे, वो इतना कंपलसरी नहीं होता। इस क्वेश्चन पे आते हैं। ये भी एक वैसा क्वेश्चन है जिसको आप लेफ्ट हैंड साइड से भी सिंप्लीफाई कर सकते हो और राइट हैंड साइड से भी सिंप्लीफाई कर सकते हो। मैं इसको LHS से सिंप्लीफाई करता हूं। क्या है LHS, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। अब हमने एक क्वेश्चन में देख लिया ना कैसे करते हैं, अब मैं डायरेक्टली करके दिखा रहा हूं, आप बस वो फॉर्मेट लगाए जाना। अब इसमें आपके पास कोसेक स्क्वायर थीटा की भी एक आइडेंटिटी है और सेक स्क्वायर थीटा की भी एक आइडेंटिटी है। सेक स्क्वायर थीटा वाली आपने ये देखी, ठीक है, और कोसेक स्क्वायर थीटा वाली भी आपने एक आइडेंटिटी होती है। मैं लिख देता हूं यहाँ पे आपके लिए, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। कई बार बच्चों को ये सवाल रहता है कि सर मेरी ऑफलाइन क्लास में बच्चे पूछ रहते हैं, सर हमें कैसे पता चलेगा कहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी लगाएं। मैं एक ही बात कहता हूँ और मैं वही कहता रहूँगा कि ऐसा कोई मेरे पास ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है, किसी टीचर के पास है कि आपको बता दे कि इस समय पे ये ही आइडेंटिटी लगेगी। ये आप विद द प्रैक्टिस आपको समझ आएगा कि
आपको अपने आप क्वेश्चन देखते ही आपको समझ आएगा यहाँ पे डिमांड किसकी, या फिर यहाँ पे आपको ज़रूरत ज़्यादा कौन सी आइडेंटिटी की होती है। और कई बार ऐसा होता भी है, कोई क्वेश्चन बहुत अलग अटपटा आ गया तो वहाँ पे आप एक आइडेंटिटी के थ्रू करते हैं, फंस जाते हैं, फिर आपको समझ आता है कि नहीं यहाँ से बात नहीं हो रही, फिर दूसरी आइडेंटिटी के थ्रू जाते हैं। तो ये एक कॉमन सी चीज़ है, पर विद द प्रैक्टिस ये जो चीज़ें हैं ना ये अपने आप कम होने लग जाती हैं। चलिए क्वेश्चन वापस आते हैं। अब जैसे मेरे को पता है कि यहाँ पे ये वाली आइडेंटिटी लगाऊंगा तो पता नहीं, मैंने कभी ट्राई भी नहीं किया तो इजीली हो या ना हो, मैं क्या करूंगा, मेरे को एक चीज़ पता है कि कोसेक को मैं साइन में बदल लूंगा और सेक को मैं कॉस में बदल लूंगा। कैसे? कोसेक का रेसिप्रोकल होता है साइन और सेक का रेसिप्रोकल होता है कॉस। तो कोसेक स्क्वायर थीटा को लिखूंगा 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा को लिखूंगा 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे क्या कर लूंगा, एलसीएम ले लूंगा मैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा। अब हम क्या करेंगे, यहां पे हमारा, अच्छा सॉरी एलसीएम मैंने गलत ले लिया, वो एक बार इसको सही कर लेते हैं। कोसेक स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये क्या हो जाएगा हमारा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। बहुत ही ज़्यादा यूज होने वाली आइडेंटिटी। समय के साथ तुम्हारे मतलब ऐसा कोई बच्चा नहीं होता जिसको ये आइडेंटिटी याद ना हो। ट्रिग्नोमेट्री में कि एक ऐसी आइडेंटिटी है जो इंसान को, मतलब मैं क्या बताऊँ, अभी भी मेरे को ऐसे लोग बाग मिलते हैं मेरी फैमिली में जो थोड़ा बहुत पढ़े हैं, जिन्होंने 12th करी है, मतलब उन सबको ये किसे बोलो साइन थीटा कॉस थीटा सबके मुंह से निकलता है, सबको पता है अच्छा साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये उस तरीके से आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा हमारा क्या होगा, कोसेक स्क्वायर थीटा, और 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा हमारा क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। यही हमारा राइट हैंड साइड है। तो आप यहाँ LHS इज इक्वल टू ये करते करते इक्वल टू RHS और हैंस प्रूफ चाहे तो क्या आप लिखेंगे, उससे क्या है कि आपको एक प्रॉपर आपका क्वेश्चन सॉल्यूशन जो है फॉर्मेट में आ जाएगा। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब ये क्वेश्चन में मेरे को क्रिस्टल क्लियर है कि भाई राइट हैंड साइड को क्या सिंप्लीफाई कर लूं, 1 लिखा हुआ है तो लेफ्ट हैंड साइड ही सिंप्लीफाई कर सकते हैं। और लेफ्ट हैंड साइड भी इतना सिंपल सा दिख रहा है, ये दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही है, यहाँ a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ओवर करने की कभी जरूरत नहीं है। कुछ ही क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपको थोड़ा अलग हटके चलना पड़ता है, वो आपको बताया जाएगा। ठीक है, बाकी बिल्कुल विद द फ्लो चलो, क्वेश्चन में जो दिख रहा है इजिली सॉल्व होता हुआ वो करते चलो, और थोड़ा दिमाग में लगाना है कि हमें क्या चाहिए उस हिसाब से। जैसे अब यहाँ पे तो 1 ही है तो क्या ही दिमाग लगा लोगे राइट हैंड साइड के लिए। लेफ्ट हैंड साइड में क्या करो, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 और b मतलब साइन थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा आपका क्या होता है, अभी मैंने बताया आइडेंटिटी है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा। ये वही आइडेंटिटी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। माइनस टेन स्क्वायर थीटा को उधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा 1 के साथ, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा आपको सेक स्क्वायर थीटा बचेगा लेफ्ट में। ये आपका सेक स्क्वायर थीटा वही है, इक्वल टू 1, सॉरी इक्वल टू 1 नहीं लिखेंगे LHS को लेके चल रहे हैं। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हमें पता है क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। ये भी वही आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। रिश्तेदारों वाली आइडेंटिटी कह सकते हैं हम इसे, इनटू में सेक स्क्वायर थीटा। अब हमें एक चीज पता है कि सेक और कॉस एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं और रेसिप्रोकल्स का प्रोडक्ट हमेशा 1 होता है। 5 का 1/5 से करके देख लो 1 ही आएगा ना। तो वही चीज हम यहाँ कर रहे हैं। आप चाहो तो इसको लिख भी लो बदल के, सेक थीटा को 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा इंटू में कॉस स्क्वायर थीटा। इसे काटेंगे तो क्या आया, 1 आया, 1 ही चाहिए था हमें। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। अगले पे आते हैं फटाफट से। अब ये क्वेश्चन है,
ये क्वेश्चन मैं कह सकता हूं थोड़ा सा आपको इसमें अलग सोचना पड़ता है। कैसे मैं बताता हूं। आपको ये आइडेंटिटी जो है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इधर जहां पे भी इसको लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे पहली बात हम, क्योंकि राइट हैंड साइड मेरे को ज्यादा सिंप्लीफाइड लग रही है। अब लेफ्ट हैंड साइड में क्या करेंगे, जहां भी 1 लिखा हुआ है ना उसको रिप्लेस कर दूंगा मैं इससे। देखें कैसे, टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस ब्रैकेट ओपन सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन में टेन थीटा माइनस सेक थीटा और ये प्लस फिर 1 की जगह लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अभी क्या करेंगे, टेन थीटा प्लस सेक थीटा एज इट इज माइनस में, अच्छा ये ब्रैकेट क्लोज भी करना है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी इनटू में ए प्लस बी, लगाइए आइडेंटिटी, डिनोमिनेटर में आ जाओ, टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस यहाँ पे भी वही आइडेंटिटी लगेगी हमारी, सेक थीटा माइनस टेन थीटा अपॉन में सेक थीटा प्लस में टेन थीटा। अब क्या करें, अब कॉमन लेंगे, ये टेन थीटा प्लस सेक थीटा कॉमन आ जाएगा इधर से और इधर से, तो लो सेक थीटा प्लस टेन थीटा कॉमन ले लिया मैंने, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा कॉमन आ गया, तो इस ब्रैकेट से क्या बचा 1, यहाँ माइनस इनटू में दिस थिंग, तो जब माइनस को इन दोनों से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा माइनस सेक थीटा प्लस में टेन थीटा डिवाइड बाय डिवाइड में क्या होगा बच्चों, यहीं पे आपको टेन थीटा माइनस सेक थीटा कॉमन ले, आपने टेन थीटा माइनस सेक थीटा, और अगर मैं एक चीज को ध्यान से देखूं, मैं अगर नीचे मल्टीप्लाई ना करता मतलब जो था उसे एज इट इज रहने देता, दिखाता हूं कैसे। नीचे मतलब नीचे मैंने 1 को जो यहाँ पे ऐसे तोड़ के लिखा है ना, इसको मत करो, इसको एज इट इज रहने दो। अब ये भी वही चीज है कि कैसे पता चला, ये विद द प्रैक्टिस समझ आएगा। कई बच्चे से रटना भी कह सकते हैं, आप चाहो तो कह सकते हो, अगर रट सकते हो तो फिर आपको याद करना पड़ता हर एक चीज़, वो पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट दे, ये थोड़ी थोड़ी चीज़ तो याद रखनी पड़ेगी कहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, फिर आप सॉल्व करते 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 पहुंच जाएंगे। जैसे मेरे को हुआ, गलत हुआ तो पता चल गया हाँ भाई यहाँ पे गलती हो रही थी, ये गलती सुधारनी पड़ेगी, मैंने करा हुआ, मेरे को ध्यान है ऐसे होता है। ठीक है, तो अब इसको तो +1 ही मैंने रहने दिया, और ये चीज़ एज इट इज मैं कॉपी कर लेता हूँ, एल्स जब मैं डिनोमिनेटर चेंज नहीं करना चाहता तो कॉपी, क्यों नहीं हो रहा है? दोबारा कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभी ना ये दिक्कत हो ही जाती है। अरे कहाँ जा रहे हो, रुको।
क्या हो गया, एक बार बैक करते। जस्ट अ सेकेंड। हम क्या कर रहे हैं, ये पूरा का पूरा डिलीट कर दिया और बेसिकली जो था ना इसको एड्रेस लिख देते हैं, टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस वन, एज इट इज रहने दिया, टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस में वन। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, इसको एज इट इज टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस में वन। और अगर मैं ध्यान से देखूं, माइनस सेक थीटा प्लस टेन थीटा और ये प्लस वन, माइनस सेक थीटा टेन थीटा प्लस में है, वन भी प्लस में, तो ये सेम है, तो ये हमारे कैंसिल हो जाएंगे। क्लियर? तो हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बचा सेक थीटा प्लस में टैन थीटा। अब क्या करेंगे, अब आप पता है कि आपके पास बचा सेक थीटा प्लस में टेन थीटा। अब इसको करो क्या, सेक को कन्वर्ट कर लो वन बाय कॉस में और टेन को कर लो साइन बाय कॉस में, क्योंकि मेरे को पता है कि मेरे को आंसर में क्या चाहिए, राइट हैंड साइड में वन प्लस साइन थीटा बाय कॉस थीटा। अब इतना दिमाग मेरा चल जाएगा प्रैक्टिस करते करते कि सेक थीटा क्या होता है, वन बाय कॉस होता है, टेन भी क्या होता है, साइन बाय कॉस। अच्छा, तो डिनोमिनेटर में दोनों के कॉस है, तो एलसीएम में क्या आ जाएगा, कॉस, तो डिनोमिनेटर में कॉस और ऊपर वन प्लस साइन, खत्म। ठीक है, तो ये चीज में कोई रटने वाली कोई बात ही नहीं है। अपॉन में, अब मेरे पास यहाँ पर थोड़ा मेरे को ब्लैक यूज करना पड़ेगा, अपॉन में कॉस थीटा। तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चंस कर सकते हैं इजीली। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखें, प्रूव साइन थीटा अपॉन में कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा इक्वल टू 2 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। तो एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें मैं लेफ्ट हैंड साइड को भी इवेल्युएट करता हूँ और राइट हैंड साइड को भी करता हूँ। ये मेरा तरीका है, मतलब मेरे को ऐसे इजी लगता है। मैंने दूसरा देखा नहीं जब मेरे से हो रहा है, LHS RHS दोनों अलग से सिंप्लीफाई कर रहा हूँ मैं और हो रहा है, और ऐसा कोई मना नहीं करता, आप कर सकते हो। ठीक है, बस वो सही होना जरूरी है। तो ये मैं इसको करता हूँ भाई, LHS इक्वल टू साइन थीटा, और इसको मैं प्रॉपर इस तरीके से क्यों लेकर दिखा रहा हूँ, क्योंकि अभी तक जितने भी हमने करे उसमें पहले वाला मैंने बता दिया कि ऐसे ऐसे कर लेना, बाकी सारे उसके जैसे थे। हमें कहीं पे भी LHS और RHS दोनों को सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं पड़ी, यहाँ पे हमें दोनों को करने की जरूरत पड़ रही, तो इसको मैं प्रॉपर तरीके से तुम्हें करके दिखा रहा हूँ। साइन थीटा, अच्छा ये कॉट थीटा जो है ना, इसको हम बदल लेंगे, इसको हम बदल लेंगे। कॉट थीटा हमारा क्या होगा, इसको लिखो कॉस थीटा बाय साइन थीटा। अच्छा, आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, या आप क्या कर सकते हो, ऊपर नीचे कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा मल्टीप्लाई कर दो, या कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा मल्टीप्लाई कर दो। समझाता हूं क्यों। जैसे इधर देखें, मैं ये कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा कर लिख रहा हूँ, इसको रीअरेंज करके, और डिनोमिनेटर में मैंने कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा मल्टीप्लाई करा, तो मेरे को न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा। ठीक है, अब साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा करेंगे तो साइन और कोसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, और रेसिप्रोकल का प्रोडक्ट अभी मैंने बताया क्या होता है, 1। और दूसरा हो जाएगा माइनस साइन थीटा इंटू में कॉट थीटा। कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस थीटा बाय, मैं स्टेप स्किप नहीं करता हूँ, चलो मैं आपको बता देता हूँ। ये हो जाएगा आपका कॉट थीटा, नीचे कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा।
हमें पता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो इसकी जगह हम लिखेंगे 1 और 1 से डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आता है हमारा, जो न्यूमरेटर होता है वो एज इट इज आता है, पर फिर भी मैं लिखता हूँ यहाँ पे ये 1 माइनस साइन थीटा को एज इट इज रहने दिया, कॉट थीटा को कॉस और साइन में कन्वर्ट कर लो तो वो इस तरीके से हो जाता है। यहाँ बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगा दो, तो साइन थीटा से साइन थीटा गया, नीचे डिवाइड में 1 है, 1 माइनस कॉस थीटा बचा मेरा। ये तो हो गया मेरा LHS। अब बात कर लेते हैं RHS की, ठीक है। तो RHS जो है हमारा वो क्या है, टू प्लस साइन थीटा अपॉन में कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। 2 प्लस रहने दीजिए और यहाँ पे भी हम वही चीज़ करेंगे, लेकिन यहाँ कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा है तो मैं कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा मल्टीप्लाई कर लूँगा। कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा है, तो मैं कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा मल्टीप्लाई कर लूँगा और ऊपर भी यही मल्टीप्लाई कर लूँगा, कॉट थीटा इंटू में कोसेक थीटा। क्लियर। 2 की जगह लिखेंगे 2 साइन थीटा, ये चाहिए बीच में प्लस का साइन लगाना जरूरी है, इसको ये प्लस में कोसेक थीटा तो फिर साइन थीटा को कॉट थीटा से मल्टीप्लाई करूंगा और अभी हमने देखा साइन थीटा इंटू में कॉट थीटा में क्या मिला, कॉस थीटा, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे कॉस थीटा लिख सकता हूँ, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा। साइन और कोसेक रेसिप्रोकल, तो रेसिप्रोकल का प्रोडक्ट 1 अपॉन में कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा। ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाली आइडेंटिटी से। हमें ये पता है कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है। इसमें से अगर नेगेटिव साइन कॉमन ले लें तो ये क्या बन जाएगा, प्लस का कोसेक स्क्वायर थीटा और ये माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होगा, नेगेटिव साइन मैंने कॉमन ले लिया तो नीचे क्या हो जाएगा -1, 2 प्लस में ये हो जाएगा कॉस थीटा प्लस 1 और डिनोमिनेटर में -1, क्योंकि नेगेटिव साइन कॉमन ले रहा हूं ना, तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा नेगेटिव साइन कॉमन लेने से। और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है तो माइनस का 1 हो जाएगा। क्लियर। अब मैं इसको -1 से डिवाइड कर रहा हूँ तो पूरा नेगेटिव हो जाएगा, ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, तो माइनस कॉस थीटा -1, 2 -1 1 माइनस कॉस थीटा। यहाँ पे LHS भी मेरा 1 माइनस कॉस थीटा आ गया और RHS भी मेरा 1 माइनस कॉस थीटा आ गया। तो लिखेंगे LHS इज इक्वल टू RHS और फिर हेंस प्रूव्ड। इसी तरीके से अब ये हमारा अगला क्वेश्चन। अच्छा, ये CSC से कंफ्यूज मत हो ना, ये कोसेक होता है, कोसेक थीटा, ठीक है। कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा प्लस कॉट थीटा। राइट हैंड साइड भी मैं कह दूं थोड़ा सा लग रहा है कि सिंप्लीफाई करा जा सकता है, पर लेफ्ट हैंड साइड ऐसा लग रहा है कि मेरे को मतलब अट्रैक्ट कर रहा है कि हाँ भाई चल मेरे को सॉल्व कर दे फटाफट से। तो हम इसी की इच्छा को पूरी करते हैं और देखते हैं अगर इससे मैं वहाँ पहुँच गया तो फिर मेरे को राइट हैंड साइड अलग से करने की जरूरत ही नहीं है। तो देखते हैं कैसे करेंगे। कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा सेक थीटा माइनस कॉस थीटा, कन्वर्ट करो। कोसेक थीटा को क्या लिखोगे, 1/sin थीटा और इसको रहने दीजिए साइन थीटा। इसी तरीके से इसको लिखिए 1/cos थीटा माइनस इसको रहने दीजिए cos थीटा। एलसीएम लेके
यहाँ साइन थीटा हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये हमारा हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हमारा होता है कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा रहेगा, इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा मतलब कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, एक कॉस थीटा से गया, एक साइन थीटा से गया, तो आपके पास क्या आ गया, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। क्या आया, कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा। अब ये कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा, लेकिन इसको बनाया जा सकता है। कैसे, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बाय 1 लिख दीजिए। अब क्या करिए, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा को एज इट इज रहने दीजिए और 1 को लिख दीजिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा। आपको एक चीज पता है कि a अपॉन में b बाई सी है, तो इस c को हम यहां ले जाते हैं, तो मतलब ac बाय b हो जाएगा। अगर ac बाय b हो तो इस c को अगर हम यहां ले जाते हैं तो इस c को हम यहां भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों चीज आपस में इक्वल है। क्लियर? तो ये वाला कॉन्सेप्ट लगाते हुए हम क्या करेंगे, यहां cos थीटा इंटू साइन थीटा के साथ में 1 मल्टीप्लाई है तो 1 ऊपर रह जाएगा, और ये आ जाएगा डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में। वेरी इजी, हमने ये किया। अगर ये यहां होता तो ये मल्टीप्लाई होता ना ऊपर जाके 1 में, तो ऊपर था तो हम इसको यहां ला सकते हैं। हमें निकलवाना ना काम 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा। फिर से देखेंगे तो साइन थीटा एक पावर काट देगा, साइन बाय कॉस हमारा हो जाएगा टैन थीटा। इस तरीके से कॉस एक पावर काट देगा, कॉस बाय साइन हमारा होता है कॉट थीटा। यही हमें प्रूव करना था और हमने कर दिया। LHS से स्टार्ट किया, यहां तक आगे इक्वल टू RHS लिख के और हेंस प्रूव करके क्वेश्चन खत्म। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन करना है, थोड़ा थोड़ा जो आप सीख रहे हो, यही चीजें आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस से आपको समझ आ जाएगी कहाँ पे मेरे को क्या करना है। और मेरी गारंटी है आप करो, क्वेश्चन देख के करो शुरुआत में, धीरे धीरे आपसे जो क्वेश्चन आप पहली बार नए नए देखोगे उनमें से भी आप 10 में से 8 क्वेश्चन इजीली कर लोगे। मेरी गारंटी, नॉर्मल क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, अनलेस और अनटिल उसमें कुछ बहुत ही अलग ना लग गया हो। ठीक है, वो भी प्रैक्टिस साथ। जब वैसे 2 क्वेश्चन कर लोगे, आगे फिर 2 क्वेश्चन वैसे देखोगे तो वहां थोड़ी दिक्कत होगी, धीरे धीरे वो दिक्कत भी खत्म हो जाएगी तुम्हारी। जैसे ये क्वेश्चन है, बिल्कुल नया क्वेश्चन है आपके सामने, बिल्कुल फ्रेश, ऐसा अभी आपने एक भी क्वेश्चन नहीं किया। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा पी है ना, पहले देख के समझते हैं कैसे होगा। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा पी है, सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा मेरा क्यू है। शो दैट क्यू इंटू में पी स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 2p। अब इस क्वेश्चन में है ही क्या, इस क्वेश्चन में बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। आपको ये शो करना है ना क्यू इंटू में पी स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 2p, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो ना, एक साइड लेफ्ट हैंड साइड कर देते हैं। क्यू की जगह क्या लिखें, सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा। मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं इसमें क्यू इंटू पी स्क्वायर माइनस 1 में। क्यू की जगह मैंने लिख दिया सेक थीटा प्लस में कोसेक थीटा, और पी की जगह मैंने क्या लिखूंगा, पी मेरा क्या है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। तो साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और आगे -1 है तो यहाँ लगा दिया -1 और ब्रैकेट को कर दिया क्लोज। बता दिया कि यहाँ तक ये क्वेश्चन की एक्सप्रेशन सीमित है। चलिए यहाँ हम आ गए, यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा देंगे, है ना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा।
और ये लास्ट में -1। मैं ना यहाँ पे आपको बहुत ही, कई बार ऐसा होता है आप इंटरनेट पे देखोगे बहुत इजी सॉल्यूशन आपको मिलेंगे, लेकिन वो कुछ ऐसी चीज़ होती है आपको याद रखनी पड़ती है। मैं वैसे सॉल्यूशन आपको ना तो बताऊंगा और ना कभी प्रेफर करूंगा आप याद करो, ठीक है, क्योंकि वो चीज़ें आपको लॉन्ग रन के लिए अच्छी नहीं है। आप मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम तैयारी कर रहे हैं, आपको ट्रिकी मतलब फटाफट करना है, तो आपको फिर उसके बार बार ऐसे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, वो ट्रिक बार बार लगानी पड़ेगी। तो मैं वैसा नहीं करूँगा, बिल्कुल सिंपल a+b का होल स्क्वायर लगाया, ठीक है, जो जो हो रहा है इजीली विद द फ्लो हो रहा है वही करते चल रहे हैं। ये क्या हो गया हमारा sec थीटा प्लस cosec थीटा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा मेरे को दिख रहा है, मैं क्या करूँगा 1 करूँगा, है ना। नहीं हो रहा होगा तो फिर वापस से आ जाएंगे, क्या दिक्कत है। ये 1 हो गया, ये -1 है और 1 और -1 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो वो स्टेप मैं अलग से ऐड नहीं कर रहा हूँ। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 1 कट गया, क्या बचा खाली 2 sin थीटा cos थीटा। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई करूँगा, नॉर्मल ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन। तो 2 sin थीटा cos थीटा को sec थीटा से करूँगा मल्टीप्लाई, 2 sin थीटा cos थीटा को करूँगा sec थीटा से मल्टीप्लाई, प्लस में 2 sin थीटा cos थीटा को मल्टीप्लाई करूँगा cosec थीटा से। अब cos और sec एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते, कट के 1 मिल गया। sin और cosec एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, मल्टीप्लाई हो रहे, काट दो 1 मिल जाएगा। इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं, मेरे को साफ साफ दिख रहा है 2 sin थीटा और 2 cos थीटा, 2 कॉमन ले लो, ठीक है। यहाँ से क्या बचा sin थीटा प्लस में cos थीटा, और sin थीटा प्लस cos थीटा कितना होगा, sin थीटा प्लस cos थीटा क्या है, p है, तो यहाँ क्या लिखूंगा p लिख दूंगा। तो q इंटू में p स्क्वायर -1 को मैं सॉल्व करते करते बेसिक सिंप्लीफिकेशन से 2p तक ले आया, और जब मैं कर सकता हूँ तो तुम भी कर सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने भी तो सीखा ही है ना, तो तुम भी सीख जाओगे। जैसे ये क्वेश्चन है sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू p, ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ sec थीटा tan थीटा एंड sin थीटा इन टर्म्स ऑफ p। अब ये ऐसा क्वेश्चन है, इसमें जो तुम्हें बताऊंगा तुम्हें पता चल जाएगा कि अच्छा ऐसे भी होते हैं। फिर आपको इस तरह के क्वेश्चन 1-2 और प्रैक्टिस करना, ठीक है, और आपको अपने आप समझ आ जाए कैसे लगाते हैं ये चीज़ें। जैसे ये क्वेश्चन देखते हैं, sec थीटा प्लस tan थीटा p है, और मेरे को एक आइडेंटिटी पता है, कौन सी, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू p। इसको मैं ब्रेक कर सकता हूँ, sec थीटा माइनस tan थीटा इंटू में sec थीटा प्लस में tan थीटा इक्वल टू p। सॉरी, ये थोड़ी आइडेंटिटी गलत नहीं लगा दी। sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा तुम लोग भी कह रहे हो सर क्या लिख रहे हो, 1 होता है, और यहाँ पे जस्ट मैंने a माइनस बी इंटू ए प्लस बी लगाया है, राइट हैंड साइड में तो हमारा 1 ही रहेगा। sec थीटा प्लस tan थीटा क्या है हमारा, p है, तो p मल्टीप्लाई हो रहा है इधर, मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 1 बाय p मेरा ये हो गया। ये ब्रैकेट हटा देते हैं, अब इनकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो मल्टीप्लाई होता है इस पूरे ब्रैकेट से उसको हम राइट हैंड साइड में ले जा चुके हैं, उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके। अब मैं क्या करूँगा, मेरे पास 2 इक्वेशन है, एक इक्वेशन ये रही और एक इक्वेशन ये रही। यहाँ sec थीटा और tan थीटा वेरिएबल है दोनों इक्वेशन के अंदर, तो मैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल सॉल्व करना जानता हूँ। इनको xy और xy में मान लूँ, उस तरीके से समझ सकता हूँ। तो एक बार हमें sec थीटा की वैल्यू निकालनी है p के फॉर्म में, tan थीटा की निकालनी है, और फिर मैं sin थीटा की भी निकाल लूँगा, sec थीटा tan थीटा निकल जाएगा। देखिए कैसे, पहले मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड करता हूँ। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड करूँगा तो tan थीटा और माइनस tan थीटा कैंसिल, लेफ्ट हैंड साइड की बात कर रहे हैं, और sec थीटा प्लस sec थीटा क्या हो जाएगा, 2 sec थीटा, और राइट हैंड साइड में p इधर से और 1 बाय p इधर से ऐड हो जाएंगे। एलसीएम लोगे तो होगा p स्क्वायर प्लस 1 बाय में p, जो 2 इधर था
वो इधर मल्टीप्लाई इधर आ जाएगा डिवाइड में। तो कितनी ही आसानी से सेक थीटा की वैल्यू निकल गई। कुछ अलग से भी मेरे को आउट ऑफ द बॉक्स सोचना नहीं पड़ा, सिवाय इस चीज के कि मेरे को एक आइडेंटिटी यूज करके मेरे पास सेक थीटा प्लस टेन थीटा की तो वैल्यू है, मतलब इक्वेशन है, मैं सेक थीटा माइनस टेन थीटा की भी निकाल लूंगा। तो फिर मैं आराम से सॉल्व करके उनको सेक थीटा और टेन थीटा दोनों की वैल्यू निकाल लूंगा। अभी मेरे को जब सेक थीटा चाहिए था तो मैंने टेन थीटा को एलिमिनेट किया इन दोनों इक्वेशन को ऐड करके। अब मेरे को टेन थीटा चाहिए तो मैं सेक थीटा एलिमिनेट करूंगा। तो सेक थीटा कैसे एलिमिनेट किया जाए भाई? आप इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो सेक थीटा और माइनस सेक थीटा गए लेफ्ट हैंड साइड में, टेन थीटा माइनस माइनस टेन थीटा, तो ऐड होके क्या हो जाएगा? टू टेन थीटा और p माइनस वन बाई पी, जो कि अब हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड सब्ट्रैक्ट करी इक्वेशन की, और राइट हैंड साइड से राइट हैंड साइड सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ये हो जाएगा हमारा टू टेन थीटा पी स्क्वेयर माइनस वन अपॉन में पी, टू डिवाइड में आ जाएगा तो टेन थीटा की वैल्यू हो जाएगी पी स्क्वेयर माइनस वन अपॉन में टू पी। कुछ भी मतलब सोच दिमाग भी नहीं लगाना पड़ रहा अभी तो। अब मेरे पास टेन थीटा सेक थीटा है, मैं साइन थीटा भी निकाल लूंगा। मेरे को इतना पता है कि टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा होता है। कॉस थीटा को इधर ले जाएंगे तो कॉस थीटा इंटू में टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, और कॉस थीटा को मैं वन बाय सेक थीटा लिख सकता हूं, या मत लिखो। सेक थीटा आपके पास है, आप बताए कॉस क्या होता है, सेक का रेसिप्रोकल, तो कॉस सेक का रेसिप्रोकल होता है, तो इसका रेसिप्रोकल लिख दो क्योंकि ये आपका सेक है। तो क्या लिखो, कॉस थीटा की जगह आप सेक थीटा वन बाय सेक थीटा लिख सकते हैं, या मैं कहूँ सेक थीटा का कॉस थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक थीटा, या सेक थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉस थीटा। तो मैं अब इसको क्या करता हूँ, कॉस थीटा को वन बाय सेक थीटा लिख देता हूँ, और इनटू में टेन थीटा, तो टेन थीटा ही रहेगा, इक्वल टू में साइन थीटा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। सेक थीटा की जगह रखेंगे वन अपॉन पी स्क्वेयर प्लस वन अपॉन में टू पी, और टेन थीटा की जगह पी स्क्वेयर माइनस वन अपॉन में टू पी, ये मेरे को साइन थीटा मिलेगा। टू पी से टू पी गया, क्या बचा मेरे पास, पी स्क्वेयर माइनस वन अपॉन में पी स्क्वेयर प्लस वन, एंड दैट इज इक्वल टू योर साइन थीटा। तो मेरे को जो भी चाहिए था यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर, मेरे पास सेक थीटा की वैल्यू चाहिए थी, ये आ गई। ठीक है, मेरे को टेन थीटा की वैल्यू चाहिए थी, मेरे पास ये रही टेन थीटा की वैल्यू, और ये मेरी रही साइन थीटा की वैल्यू। ठीक है, चेक कर लीजिए, बिल्कुल सही है ना। सेक थीटा की जगह मैंने पी स्क्वेयर प्लस वन अपॉन में टू पी लिखा, टेन थीटा की जगह पी स्क्वेयर माइनस वन अपॉन टू पी, ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये से ये कट जाएगा, तो हमारे पास यही आया। हाँ बिल्कुल करेक्ट, क्लियर है। तो इस तरीके से हम ऐसे क्वेश्चनों को भी सॉल्व कर सकते हैं इजीली। आगे बढ़ते हैं। If sec theta plus tan theta equal to p, then show that p square minus 1 upon p square plus 1 equal to sin theta. तो सब्स्टिट्यूशन करिए, p का स्क्वायर मतलब sec थीटा प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर माइनस वन, नीचे फिर से sec थीटा प्लस tan थीटा होल स्क्वायर प्लस वन। अब क्या करें, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दें, सेक स्क्वायर थीटा प्लस टैन स्क्वायर थीटा प्लस टू सेक थीटा टैन थीटा माइनस वन अपॉन में सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस टू सेक थीटा टैन थीटा प्लस वन।
अब मेरे को ये पता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है मेरा टेन स्क्वायर थीटा, एक टेन स्क्वायर थीटा ऑलरेडी है तो दोनों ऐड होके क्या हो जाएंगे 2 टेन स्क्वायर थीटा। दोबारा समझे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 मेरे को एक टेन स्क्वायर थीटा दे देगा, प्लस में टेन स्क्वायर थीटा ऑलरेडी है तो 2 टेन स्क्वायर थीटा हो गया। अब ये और ये तो चले गए, टेन स्क्वायर थीटा के साथ ऐड होकर 2 टेन स्क्वायर थीटा हो गया वो, प्लस में 2 सेक थीटा टेन थीटा अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है और एक सेक स्क्वायर थीटा ये रहा तो ये हो जाएगा 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा टैन थीटा। यहां तक क्लियर है बच्चों? ऊपर से कुछ कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है और टेन थीटा कॉमन आ रहा है ना, तो 2 टेन थीटा कॉमन लेके क्या बचेगा, टेन थीटा प्लस में सेक थीटा अपॉन नीचे से क्या कॉमन आ रहा है 2 सेक थीटा, 2 सेक थीटा कॉमन लिया तो क्या बचा सेक थीटा प्लस में टैन थीटा, टेन थीटा प्लस सेक थीटा प्लस टेन थीटा ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम इनको काट देंगे, 2 से 2 कट जाएगा, टेन थीटा हमारा होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा, सेक थीटा को 1 बाय सेक थीटा को मैं इंटू में कॉस थीटा लिख दूं, कॉस थीटा से कॉस थीटा गया, साइन थीटा आ गया। तो आपको यही प्रूव करना था पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में पी स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू साइन थीटा। तो शुरुआत कैसे कर सकते थे आप इस क्वेश्चन की, पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में पी स्क्वायर प्लस 1 से ही स्टार्ट कर सकते थे, इक्वल टू ये करके करते 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 आपका सिंप्लीफिकेशन करते हुए साइन थीटा आ गया। बस आपको यहाँ लिखना है हेंस प्रूव्ड। क्लियर है यहां तक सभी को? थोड़ा थोड़ा ना बीच में ब्रेक भी ले लेना चाहिए। अब ये क्या है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू √2, देन प्रूव दैट टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 2। अब ये क्वेश्चन भी आपको थोड़ा सा समझ से करना है। यहाँ पे आपको क्या करना है, जो ये मैं वो तरीका बता रहा हूँ जो मेरे को पता है, ऐसा नहीं कि इसके दूसरे तरीके नहीं हो सकते, इसके और भी तरीके हो सकते हैं करने के, मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ इस बात को, ठीक है। अब यहाँ पे आपके सामने ये चीज़ है, आपको टेन थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू चाहिए, तो मैं इसको कैसे करवाता हूँ, मेरे पास ये इक्वेशन है, मैं स्क्वेयरिंग बोथ साइड करवाऊंगा। स्क्वेयरिंग बोथ साइड करने से क्या होगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का आप होल स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा और √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2। स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर सकते हैं हम, एक इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड सेम ऑपरेशन लगा सकते हैं एट अ टाइम। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1, ये हो गया मेरा 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 2। 1 इधर आके सब्ट्रैक्ट होगा तो 2 माइनस 1 मेरा क्या हो जाएगा 1, 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 1। अब क्या होगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1/2। अब ये जो चीज़ मेरे को मिली है ना, ये मेरे काम आएगी ये प्रूव करने के लिए। टैन थीटा प्लस कॉट थीटा को इसको मैं साइन थीटा बाय कॉस थीटा लिख सकता हूं और इसको भी मैं कॉस थीटा बाय साइन थीटा लिख सकता हूं। जैसा कि मैं देख पा रहा हूं यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे कॉस थीटा साइन थीटा। एलसीएम लेने के बाद हम क्या करेंगे, हमारा ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा रिश्तेदारों वाली एंटिटी 1 होती है, कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा। और कॉस थीटा साइन थीटा की वैल्यू तो मैं निकाल चुका हूं ना, क्या है 1/2,
तो वी कैन राइट 1/1/2। और हम जानते हैं ये एक फ्रैक्शन में न्यूमरेटर डिवाइड बाय में एक फ्रैक्शन हो, उसका डिनोमिनेटर जाके ऊपर चला जाता है, तो ये हो जाएगा 2, 1 जा 2 और डिवाइड बाय 1, तो बेसिकली आपको मिलेगा 2। तो ये आपका हो जाएगा आंसर, नहीं बेसिकली आप प्रूव करना था, तो ये आपका प्रूव हो गया। क्लियर है? तो आपको जो गिवन था उसकी आपको हेल्प लगी और उससे आप ये प्रूव कर पाए। क्लियर है? बेसिकली यही होता है इन क्वेश्चंस में करने के लिए। तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, 50-60 क्वेश्चन है, तो मैं 10-10 क्वेश्चन या जैसे भी वीडियो की लेंथ के हिसाब से आपको डालते जाऊंगा, ताकि आप बैठ के आराम से एक बार 40-50 मिनट की वीडियो देख लो, क्योंकि मैं भी समझता हूँ एक साथ 5 घंटे की वीडियो तुम देखोगे भी नहीं और डालने कोई फ़ायदा भी नहीं है। ठीक है, 40 मिनट की वीडियो डाल रहा हूँ, 40-50 मिनट की देखो, 1.25x करके या 1.5x करके देखो, करो क्वेश्चंस को, ऐसा नहीं बस देख के छोड़ दिया, करना है दोबारा। ठीक है, और बार बार करोगे, 1-2 बार कर लोगे, आपको समझ आ जाएगा। फिर जरूरी नहीं जिन तरीके से मैं करा रहा हूँ, हो सकता है आप अपने अलग तरीके से कर सको। ठीक है, तो अगली वीडियो में मिलेंगे और इसके आगे के जो कंटिन्यूएशन में क्वेश्चन है वो करेंगे। ठीक है बच्चों, बाय बाय।